हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिए अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी टेस्ट क्विज़ का फ़ायदा मिले। और ये क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि नवीन लोक प्रशासन से जो है 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो भारतीय विदेश नीति किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि असंलग्नता पर। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन है हमारा, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये पुस्तक किसकी है, किसने लिखी थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचुनाव। याद रखेंगे आप सभी। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए जो निर्वाचन होता है उसको उपचुनाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ये कथन किसका है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन किसका है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि लॉक। ये कथन जो है ये लॉक का है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये कथन निम्नांकित में से किसका है? ये कथन बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि ये कथन है लॉरेंस का। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? तो सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
बिल्कुल लड्डू सा सवाल है। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था, किस देश के बारे में था यहाँ पर? तो फ्रांस, जर्मनी, जापान या चीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन के बारे में ये कथन था। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो पॉलिटिक्स में ये सभी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये कथन किसका है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि सीले ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं। अच्छा, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय बताना है आपको, तो इसका क्या अभिप्राय होगा? सभी कमेंट करके आंसर बताइए इसका। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब सभी प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। याद रख लेंगे आप सभी, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओ और एम संबंधित है। ओ और एम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यहाँ पर ओ और एम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके आंसर बताइए इसका सभी, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास को अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिए। सभी एग्जाम्स में काम आने वाले क्वेश्चन है ये सभी। ओ और एम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि संगठन और पद्धति से क्या संबंधित है? ओ और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से कथन का क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कथन है किसका? सभी बताइए आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रूसो। किसने कहा मनुष्य स्वभाव के लिए एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कथन है रूसो का, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में से किस में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? कौन से वाले सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि द्वितीय। याद रखेंगे आप सभी। गांधी जी ने 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है। नौकरशाह की नियुक्ति का क्या आधार है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि स्थायी आधार। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादी जो है वो किसकी वकालत करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, राज्यों की स्वायत्ता की, सरकार की स्वायत्ता की, या समुदायों की स्वायत्ता की, या केंद्र सरकार की स्वायत्ता की। यहाँ पर बताना है बहुलतावादी वकालत करते हैं, तो किसकी करते हैं बहुलतावादी वकालत? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी
जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि समुदायों की स्वायत्तता की। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन संबंधित है। तो लगभग सारे क्वेश्चन आज के कथन से भी रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन किससे संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि थॉमस हॉब्स से। याद रखेंगे आप सभी, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन है थॉमस हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकार को सौंप देने चाहिए? क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन बाद उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकार को सौंप देने चाहिए? तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि 30 दिन। याद रख लेंगे आप सभी, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, तो ये क्या करता है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो क्या धर्म को राजनीति से मिलाता है या धर्म को राजनीति से अलग करता है, या फिर इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि धर्म को राजनीति से मिलाता है। याद रखेंगे आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो धर्म को राजनीति से मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू समर्थक थे, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी की नीति कैसी थी, वो किसके समर्थक थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू किसके समर्थक थे? तो वो थे गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इनमें से कौन सा देश है, ऑप्शन देख लीजिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत ही जो है वो हमारा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किसने कहा? क्या अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? यह किसने कहा? यह किसका कथन है? अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है, तो ऐसा किसने कहा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। याद रख लेंगे आप सभी, अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है, ऐसा किसने कहा? यह कथन किसका है? तो मोहनदास करमचंद गांधी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इन तीनों से ही संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों से संबंधित थे और गृह शासन से जो है वो गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा, ये कथन है, आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है। ये किसका कथन है या फिर किसने कहा, आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मुसोलिनी। आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है, ऐसा कहा किसने? मुसोलिनी ने। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? न्यायिक सक्रियता संबंधित है भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि जनहित विवाद से। याद रख लेंगे आप सभी, भारत में न्यायिक सक्रियता जो है वो जनहित विवाद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, राजस्थान पुलिस, पटवारी, पीटीटी, बीएसटीसी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर रोज़ाना 8:30 बजे क्लास होती है। अभी 9 बजे BR सर की क्लास है जीके की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।